ईरान ने अब तक जो धमकी दी है उसे इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। यमन का मिलिशिया हूती अब ईरान की इसी इरादे को पूरा भी करना चाहता है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा। वहीं अमेरिका कैसे बचेगा, इसके लिए वो भारत के कमांडो ऑपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडेन हिम्मत जुटा सकते हैं। ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशहूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं। देखिए कैसे भारतीय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े। कमांडो जहाज पर सवार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। एक एक कोने की तलाशी ली जाती है। जहाज पर कब्जा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है। पूरी खबर यह है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक कार्गो जहाज को मुसीबत से बचा लिया। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा कर दी। भारत की इस कमांडो टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कार्गो जहाज पर बंधक बनाए गए 21 लोग छुड़ा लिए गए। इस कमांडो ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप एमवी लीला शिप को बचाकर दिखाया है। इस कमांडो एक्शन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है। ये जान की बाजी लगाने जैसा है, दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है। भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप एमवी लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किए गए। इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा। इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गई और फिर जब भारत के मार्कोस ने एमवी लीला जहाज पर चढ़ाई की तो जीत भारत की हुई। इस जहाज के आसपास कई मतलब 5-6 धाउस और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनको कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिटाडेल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड P-8I जाके इसको जो फर्स्ट P-8I है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह में रिले कर सके। सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है। क्या अमेरिका के सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजोर हैं? क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने 2 घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है। भारत ने हर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके समुद्री लुटेरों को डरा दिया, भगा दिया। अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है। आखिर उसका कैरियर हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया? जब गाजा में इजरायल की बमबारी चल रही है, जब लेबनान बॉर्डर पर इजरायल और हिजबुल्लाह की टक्कर हो रही है, तब हिंद महासागर के एक पश्चिमी कोने में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा खराब है और अब यहां युद्ध का ऐसा खतरा है कि सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते हैं। इस वक्त अमेरिका को एशिया के 3 इलाकों में चैलेंज मिल रहा है। चैलेंज नंबर 1 अरब सागर, चैलेंज नंबर 2 आदेन की खाड़ी, चैलेंज नंबर 3 लाल सागर।
इस वक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को टारगेट बना रहा है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की हुई है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला जरूर होगा। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। अमलियत इस्तिहदाफ लिसफीनत CGM तेज كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية. हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है। यानी हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। इसमें अमेरिका और इजरायल के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहरीन है, यूरोप के बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और सिंगापुर भी।